अब इमरान खान को पकड़ा हुआ है, एक इमरान खान तो नहीं है, उसके पीछे 100 इमरान खान है। मैं अपने आप को इमरान खान कहता हूँ, मैं कहता हूँ आगे मुझे पकड़ें। ये सारे भाई जितने हैं ये इमरान खान खड़े हैं, इनको कितनों को पकड़ेंगे, कितनों को मारेंगे। इमरान खान ने हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक अजीब चीज़ देखी जो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो आए मेरे साथ, वो चीज़ क्या है, आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, जो इस इंसान को जानता है वो तो ज़रूर जानेगा कि ये कौन सा इंसान है। इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम तो बढ़ गया। और ये जो तस्वीर है इसको आप बाखूबी जानते होंगे ये तस्वीर किसकी है। तो भाई ये स्नैक खा रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यार ये जो तस्वीर है ये किसकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्मान मेरा नाम है जी। सर आप बता सकते हैं ये तस्वीर किसकी है? जी ये शेर अफजल मरवत की है। क्या बात है। तो इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी नाज़रीन, ये शेर अफजल खान मरवत की तस्वीर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो भाई आपने ये पापड़ जो ख़रीदा है वो किस लिए ख़रीदा है? बस एक तो जो है ना, ये आजकल एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और दूसरे नंबर पे ये शेर अफजल मरवत जो है ना, ये खान साहब के वकील हैं, इसे बच्चा बच्चा जानता है। तो आपने ये जो पापड़ ख़रीदा है तो आप क्या पापड़ खाते हैं या क्या वजह है? मैं बिल्कुल जी, मैं पापड़ बिल्कुल नहीं खाता, बस छोटे होते खाते होते थे। ये तो बस मैंने देखा और मुझे खुशी हुई है यार कि अब जो है ना, वो टॉप ट्रेंड था जो सोशल मीडिया पे, आज वो पापड़ के ज़रिए एक पैगाम आज लोगों की तरफ उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो बस मैंने वहाँ से ले लिया पापड़, 2 लिए मैंने, एक खाना शुरू कर दिया और एक ये मेरे पास है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये अजीब एक चीज़ बनी हुई है कि एक पापड़ पे तस्वीर लगी हुई है और इस पे शेर अफजल खान मरवत की तस्वीर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो भाई आप बता सकते हैं ये आपको कैसा लगा ये जो लिखा हुआ है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये एक पैगाम है, जैसे ये पाकिस्तान के माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक शख्स जो बंद दीवार के पीछे इन्होंने वो लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे ही साथ देना चाहिए जितने भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां वाले जो अपना काम वगैरह कर रहे हैं, इनको भी हेल्प करनी चाहिए इनकी। जिस तरह ये इन्होंने ये ट्रेंड चलाया, ये प्रोग्राम तो बढ़ गया एक। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? तो खान को। खान को सपोर्ट करते हैं, क्या वजह खान को सपोर्ट करने की? खान को सपोर्ट करने की वजह ये सबसे पहली ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को शऊर दे दिया है कि 71 साल माफिया के साथ किस तरह लड़ना है, किस तरह अपने हक की खातिर निकलना है, एक हो जाना। भाई सारे जितने भी चारों सूबों के जो है ना, उन्होंने बलोची, पख्तून और ये पंजाबी और सिंधी इन्होंने एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं उन्होंने कि एक साथ हमें जो है ना पाकिस्तान के गद्दारों से लड़ना है हमने। भाई बाकी लीडर भी तो हैं ना, जैसे बिलावल भुट्टो है, हमजा शहबाज हैं, और भी हैं ऐसे लीडर, वो भी तो लीडर है ना, उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते आप, क्या वजह है? देखिए ना, खान से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। खान ने जो काम पाकिस्तान के लिए किए हैं ना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में ऐसा कोई भी, मैं खान को खाली लीडर की हैसियत से नहीं मानता। खान एक उस्ताद है और एक वो लीडर, पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इस पूरी वर्ल्ड नेशन इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी फोबिया का लीडर है वो। आप कह रहे हैं खान साहब ने ऐसे काम किए हैं, कोई उसके जो आपको कोई ऐसे काम बताएं जिससे आप मुतासर हो, क्या ऐसे काम किए हैं जिससे आप मुतासर हो के इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है? खान साहब ने सेहत कार्ड बनवाए हैं, नैमल यूनिवर्सिटी और ये क्या नाम है, शौकत खानम हॉस्पिटल, और ये लंगर खाने बनाए हैं। ये काफ़ी नहीं है, ये खान साहब के लिए बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। मैं बख्शान नहीं जा रहा भरावा, मैं तेन पूछ रहा वा वो हाले जिंदा, तू बख्शन की गल करन दे, हाले तो वो जिंदा है तो तू हुणे नाल ही बख्शन तुरया। मैं तेन पूछ रहा 4 काम मैनू दस रहे, तू वो दस मैनू 4 काम दस, खान दे 4 ऐसे काम दस जिंदे तो तू मुतासर होया, जिंदे तू तेरा दिल किया कि मैं खान नूं वोट देना, मैनू वो 4 काम दस। आ जाओ आप। ये भाई और भी आ चुके हैं, वो भी खान साहब के फॉलोवर हैं। वो कहते जी मैं बताता हूँ, इधर आ जाए उस्मान भाई, इधर आ जाए, साथ आ जाए। डर क्यों रहे हैं, क्या हुआ, डर क्यों रहे, उधर क्यों गए हैं? जी भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। कहाँ से हैं? मैं कराची से। कराची से। इधर क्या करते हैं? पढ़ाई करने के लिए आया हूँ।
आप खान साहब के फॉलोअर हैं, तो मुझे ये बताएं खान साहब के जो ऐसे 4 काम हैं जिससे आप मुतासर हुए हैं, वो मुझे काम बताएं। खान साहब ने एक तो हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में बेहतर सोचा है, नंबर 1। नंबर 2 के उसने हर अच्छे बड़े बूढ़े नौजवान औरतों को ये बताया है कि नवाज शरीफ और जरदारी हो गया, वो क्या नाम है उसका, मरियम नवाज, ये सारे चोर हैं। इन्होंने पाकिस्तान को 3 बार इन्होंने हुकूमत किया है, 3 बार इन्होंने पाकिस्तान को लूट के खाया है। आज हमारे दौर में इतनी महंगाई है, आने वाला मुस्तकबिल हमारे, जब हम बड़े होंगे, हमारी शादी होंगी, हमारे बच्चे, उनका मुस्तकबिल कैसा होगा? उनके दौर में इससे ज़्यादा महंगाई होगी। खान साहब ने एक तो हमें महंगाई के बारे में बताया, दूसरा सियासत का हमें कोई बिल्कुल भी पता नहीं था कि पाकिस्तान में इस टाइम हुक्मरान कौन है, वज़ीर आला कौन है, वज़ीर ख़जाना कौन है। इमरान खान ने हमें वो बताया। सियासत के बारे में आप किसी बच्चे से भी पूछ लें, वो कहेगा कि भाई इमरान खान ने फ़लाना ये है, फ़लाना वो। इमरान खान ने बच्चे को, हर बच्चे में इतनी इंसानियत पैदा कर लिया कि वो अपने हक़ के लड़ने के लिए आवाज़ उठा सकता है। अब आप खुद देख लें, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। कल उनका परसों वाले दिन ऑनलाइन जलसा हुआ है, कम से कम 2.5 से 3 लाख अवाम उनको ऑनलाइन बैठ के देख रही थी। हालांकि खान साहब को इस चीज़ का कोई भी नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। और मेरे ख्याल से नेट स्लो होने के बावजूद इतनी आवाम थी। अगर नेट स्लो ना होता तो फिर क्या होता? फिर वो आप खुद ही देख सकते हैं, नेट स्लो होने की। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, लंदन में, यूरोप में, अमेरिका हो गया, सही है। हमें वीडियो आई हुई थी इंडिया से भी इमरान खान के सपोर्टर PTI का झंडा लेकर नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। आप खुद देख लें, अगर इमरान खान झूठा है, सही है, तो ये औरतों को टॉर्चर करने का क्या फ़ायदा? सही है, उठाने का क्या फ़ायदा? ये महंगाई करने का क्या फ़ायदा? लॉकडाउन करने का क्या फ़ायदा? खुल के अगर सामने आना, खुल के, जब मैं अब इमरान खान को पकड़ा हुआ है, एक इमरान खान तो नहीं है, उसके पीछे 100 इमरान खान है। मैं अपने आप को इमरान खान कहता हूँ, मैं कहता हूँ आगे मुझे पकड़ें। ये सारे भाई जितने हैं, ये इमरान खान खड़े हैं, इनको कितनों को पकड़ेंगे, कितनों को मारेंगे? इमरान खान ने हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचा है। अब यही इनकी तारीख याद रखी जाएगी। पाकिस्तान में क्या, तारीख में पहली बार ऑनलाइन जलसा हुआ है और इतने सपोर्टर इमरान खान के देखने वाले थे। ज़िंदगी में कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान हमारा लीडर है, इस वजह से हमने उसको वोट देने के लिए सोचा है। अब मेरा ID कार्ड तो नहीं बना, लेकिन मेरे घर वालों का सारा वोट इमरान खान के साथ है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल। क्या लगता है, घरों को तोड़ के, नेट बंद करके, ये सारा जो जुल्म की बर्बरियत हो रही है, क्या खान साहब का सपोर्टर जो सपोर्ट करने वाला वो टूट सकेगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये अपने आप के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में, चंद माह में, ये अब 8 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के बाद ये अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि इनको आवाम घसीट के रोड पे मार रही होगी। नवाज शरीफ और वो होगी, मरियम नवाज होगी, बिलावल हो गया, जरदारी हो गया, जितने मुझे नाम पता है, इन सबको आवाम घसीट के रोड पे मार रही होगी। एक दिन इनका ऐसा होगा। आज खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, तकरीबन 8 माह होने वाले हैं उनको। 8 माह में इन्होंने क्या कर लिया? कितनी औरतों को मारा है, कितने मर्दों को मारा है, कितने घर तोड़े हैं? क्या ये पूरा पाकिस्तान ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ही तोड़ देंगे? अब इमरान खान के माशाल्लाह 2 बेटे हैं, उन्होंने बाहर इनका केस लाया हुआ है। क्या है कि इमरान खान के लिए बाहरले मुल्क में उनका केस लगा हुआ है। अब देखो जैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे? असल में नवाज शरीफ और इनका भी कसूर नहीं है, हमारे मुल्क की है जो भी कर रही है एस्टेब्लिशमेंट और कर रही है हमारे मुल्क के साथ, और कुछ भी कोई नहीं कर रहा। क्या लगता है खान साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे? इंशाल्लाह हम उनको वापस लेके आएंगे, वो वजीर आजम भी बनेंगे और पाकिस्तान को पहले जैसा बना के रहेंगे। उन्होंने वादा किया था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो क्या खान साहब जो कहते हैं हकीकी आज़ादी, क्या इसके पीछे क्या विजन क्या है उनका? क्या आज़ादी, क्या मतलब, क्या मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी का राज ना हो। हम बाकी मुल्क हैं, अमेरिका, यूरोप, दुबई, मतलब काफ़ी सारे मुल्क हैं। अब इंडिया भी हमसे 100% आगे चला गया। इंडिया भी चला गया है, अफगानिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, हम सबसे नीचे हैं। बाकी मुल्क चांद पे जाके ज़मीन ले आए, हमारे मुल्क ने क्या किया? खाक भी नहीं किया। हमारे मुल्क में है क्या? हम अपनी पेट को तरसते हैं, अपना पेट पूरा। अब मिडिल क्लास लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी अब पूरा नहीं हो रहा। पहले दिन में 2 टाइम, खान साहब के दौर में हम 3 टाइम का खाना सुकून से खाते थे, अब वो भी पूरा नहीं हो रहा है। जिस घर में 5 अफराद खाने वाले हैं और 1 कमाने वाला है, वो क्या करे? अब वो सबको बिठा के खिला तो नहीं सकता ना, किसी की मजबूरी होती है, किसी के हालात कैसे। अब मिडिल क्लास जो लोग हैं वो 1 टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं कि कैसे गए। अब एक मजदूर आदमी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो वो 500 का घी ले और 500 का आटा, बाकी घर के अखराजात कैसे पूरे करे? ये पापड़ ज़रा या वो दिखाएं ज़रा, ये नाज़रीन ये आप भी देख सकते हैं। ये जानते हैं ये कौन है? यस, ये इमरान खान का वकील है। इसका नाम मुझे
अभी शेर अफजल खान मरावत। शेर अफजल, इसको भी अभी पकड़ा है। इसको उधर पेशावर से पकड़ने की इनको जरूरत ही नहीं थी, लाहौर से इसको आके पकड़ा है। इसलिए लाहौर में मीटिंग थी, वो लाहौर में आया। तकरीबन कम से कम 400 से 500 पुलिस वाले थे जो एक आदमी को पकड़ने के लिए आए थे। हमें पता ही नहीं था। हमें पता होता कि शेर अफजल को पकड़ने वाले हैं तो आवाम की सपोर्ट उसके साथ थी। उस टाइम उसके साथ उसके वकील थे, इस वजह से उसको पकड़ लिया। इस वजह से पकड़ा है क्योंकि वो इमरान खान के लिए हक पे बोल रहा था, हक पे बातें कर रहा था, सच बोल रहा था। इस वजह से उसको पकड़ के अंदर बिठा दिया। कोई हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही पैगाम है कि हमारे लिए जो बेहतर मुस्तकबिल बनाएगा, जो हमारा फ्यूचर बेहतर करेगा, हमारे लिए वही सही है। भले वो हमारे मुल्क का आर्मी चीफ हो, खान साहब हो या नवाज शरीफ हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब, अब अगर खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। हम इंडिया, यूरोप, अमेरिका, दुबई, लंदन, इन सब से ऊपर चले जाएंगे। आखिर में मुझे ये बताएं कि खान साहब से इतनी मोहब्बत करने की वजह क्या है? आखिर क्या वजह, क्या खान साहब ने ऐसा भर क्या दिया है हर नौजवान के अंदर, हर बंदे के अंदर? क्या ऐसा जज्बा जगा दिया है कि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है खान को? क्या वजह है? वो तो दिल की बातें हैं, लेकिन उस पर से मुख्तसर मैं ऐसे बता देता हूँ कि खान साहब ने हमें ये बताया है कि जो भी फैसला करना है खुद करो, सही है। दूसरा, अब इतनी महंगाई हुई है, खान साहब की वजह से तो नहीं हुई। वो आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर किया है, सही है। ये आए हैं, लूट के खाई जा रहे हैं, मुल्क को खाई जा रहे हैं। खान साहब ने सिर्फ हमें सियासत का बताया कि पाकिस्तान में सियासत कैसे हो रही है। उसने हमें ये बताया है कि हम भी बाकियों की तरह जी सकते हैं। हमारे भी पाकिस्तान में कोई कानून, मिडिल क्लास लोगों के लिए कानून है और किसी के लिए भी कानून नहीं है। अमीर आदमी के ऊपर पर्चा हो जाए, उसमें 2 मिनट का काम है, वो बंदे भी मार दे, उसका 2 मिनट का काम है पर्चा खारिज। किसी मिडिल क्लास के कोई गलती हो जाए, उम्र कैद, सजा, फलां फलां। हमें खान साहब ने ये बताया कि अपने मुल्क में कानून सही नहीं है और ये जो हुक्मरान है ये सही नहीं है। बस इस वजह से हमें दिली मोहब्बत है खान साहब से। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये भाई थे, नौजवान हैं। आपने इनकी बातें सुनी और देखा कि ये जो शऊर है, क्या ये इनको तोड़ पाएंगे? क्या खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।